आज हमें पढ़नी है एक्सरसाइज 8.4। एक्सरसाइज 8.4 में हमें कुछ त्रिकोणमिति सर्वसमीकाओं के बारे में पढ़ना है। तो पहले ये जानेंगे कि त्रिकोणमिति सर्वसमीका होती क्या है और उनको कैसे हल किया जाता है। एक समीकरण को सर्वसमीका कहा जाता है कि यदि उसमें जितने भी चर आए हों, यानी संबंधित चरों के सभी मानों के लिए सत्य हो, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो। तो आपके सिलेबस में 3 सर्वसमीकाएं दी हैं। यहाँ पर हाई स्कूल में आपको 3 सर्वसमीकाओं पर आधारित क्वेश्चन भी करने हैं और वो 3 सर्वसमीकाएं पढ़नी है। तो पहली सर्वसमीका देख लेते हैं और उसको समझ लेते हैं। पहली है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान होता है 1। यहां पर जो चर है वो है थीटा। थीटा के सभी मानों के लिए ये सत्य होगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड का मान राइट हैंड के बराबर होगा। चलो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के हल करके देख लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा का कोई भी मान रख लो, क्योंकि यहां पर भी थीटा है, यहां पर भी। ये बात ध्यान रखना, थीटा का जो मान रखेंगे, जो मान यहां पर होगा वही मान यहां पर भी होगा। ये नहीं साइन स्क्वायर के साथ कुछ और रख दो और कॉस स्क्वायर के साथ में कुछ और, तब ये सर्वसमीका पे नहीं रहेगी, तो ये गलत हो जाएगी। थीटा का मान ले लेते हैं, थीटा बराबर हम 30 अंश मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, यही तो हो जाएगा। और इससे पहले वाली एक्सरसाइज में इनके मान पढ़ा चुके हैं, बताए भी थे। उसमें एक सारणी थी, याद कर लेना मुझसे। साइन 30 का मान 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और कॉस 30 का मान √3/2। कॉस स्क्वायर है तो इस मान का स्क्वायर कर देंगे। तो यहां पर ये हो जाएगा 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर 4। दोनों के हर बराबर है, हर बराबर है तो अंशों को जोड़ेंगे, 3 और 1 4/4 और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा 1, तो नोट कर लेंगे 1। तो यही राइट हैंड साइड है। यही हमने बताया था शुरुआत में कि संबंधित चरों के सभी मानों के लिए सत्य होगा। थीटा का मान हमने 30 लिया है, आप लोग 45 लेकर के चेक कर लेना, कोई 60 लेकर के चेक कर लेना, कोई 90 लेकर के चेक कर लेना। तो इस प्रकार ये एक सर्वसमीका है। अब इसका यूज है इस एक्सरसाइज में, जब इसमें क्वेश्चंस को हम हल करेंगे तो इस सर्वसमीका का हमें प्रयोग करना होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1। अब ये जरूरी नहीं कि थीटा ही लिखा हो, एंगल सेम है यानी समान है कोण, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए भी हो सकता है, इसकी वैल्यू भी 1 होगी। साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, यानी ये कोण बराबर होने चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल 1 और बी और ए आपस में बराबर भी ना हो, तब ये सर्वसमीका फिर गलत हो जाएगी। ये ध्यान रहे कि जो एंगल साइन के साथ में वही कॉस के भी साथ में, तभी इसकी वैल्यू 1 होगी, अन्यथा इसकी वैल्यू 1 नहीं होगी। इसके बाद यहां से कभी कभी हमें जरूरत पड़ती है कि साइन स्क्वायर की वैल्यू की, तो हम साइन स्क्वायर ए बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये कॉस स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें साइन स्क्वायर ए की वैल्यू मिल गई 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अगर साइन ए की वैल्यू ज्ञात करना चाहेंगे तो इधर अंडर रूट में आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और ये
प्लस माइनस। अगर ए न्यून कोण है तो साइन ए की वैल्यू प्लस √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होगी। तो प्लस को नहीं लिखेंगे, ठीक, और माइनस नहीं लेंगे अगर ए न्यून कोण है। तो आपके सिलेबस में ए न्यून कोण ही है, न्यून कोण एंड एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, ठीक। इस बात का ध्यान रखेंगे क्योंकि जब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो √ प्लस माइनस में आएगा, तो हम प्लस का साइन लेंगे। तो इतना नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद एक और सरल समीकरण है, दूसरी सरल समीकरण। यहां पर हमने साइन स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात की है। अगर कॉस स्क्वायर की अगर जरूरत पड़ जाए तो यहीं से हम कॉस स्क्वायर ए इक्वल लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो ये कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू होगी। तो दूसरी सरल समीकरण है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल 1। सर्व समीकरण अलग अलग है। इसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 था। दूसरी जो है वो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। और इस थीटा के बारे में आप समझ गए हो, ये दोनों जगह सेम रहेगा। अगर यहाँ a है तो यहाँ a होगा, यहाँ b है तो यहाँ भी b होगा, यहाँ c है तो यहाँ पर भी c ही होगा। और सेक स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये यहीं से मिलता है। ये tan स्क्वायर थीटा उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये दूसरी सरल समीकरण है। इसी प्रकार एक तीसरी सरल समीकरण है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1, इसको भी याद रखना। और अगर कॉसेक स्क्वायर थीटा की जरूरत पड़ेगी तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा यूज कर देंगे। तो इस प्रकार 1, 2 और ये 3 सरल समीकरण हैं आपके सिलेबस में। इन्हीं पर आधारित क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो इनको नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज की ओर। करते हैं एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन दिया है। पहला क्वेश्चन है कि साइन ए कॉमा सेक ए और tan ए, इन सभी को कॉट ए के पदों में लिखना है। यानी इन सभी के मान कॉट ए के पदों में हमें ज्ञात करने हैं। तो इन सब के ऐसे मान ज्ञात करें जिससे हमें कॉट ए मिल जाए। हम जानते हैं कि tan ए बराबर हो जाएगा, tan ए बराबर होता है 1 अपॉन कॉट ए। तो tan का मान तो कॉट के पदों में हम जानते हैं, तो मिल गया नंबर 1। दूसरा, इस सर्व समीकरण का यूज करेंगे। सेक और tan की एक सर्व समीकरण है, कौन सी? सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल 1। इस सर्व समीकरण की सहायता से सेक का मान ज्ञात करना है। सेक स्क्वायर ए इक्वल 1 प्लस tan स्क्वायर ए हो जाएगा। सेक ए इक्वल √1 प्लस tan स्क्वायर ए। यहां पर प्लस का लेंगे, ए न्यून कोण है इसीलिए। सेक ए इक्वल √1 प्लस tan ए की वैल्यू 1 अपॉन कॉट ए, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन
कॉट स्क्वायर ए, तो सेक ए इक्वल अंडर रूट, इसको सॉल्व कर लेंगे। कॉट स्क्वायर की मल्टीप्लाई 1 से होगी, तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। सेक ए इक्वल अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, और बटे में कॉट स्क्वायर है तो अंडर रूट से बाहर हम लिख देंगे। तो इस प्रकार हमें सेक ए का मान कॉट ए के पदों में मिल गया है। अब बचा है साइन ए। अब हम नोट करेंगे इस साइन ए का मान। साइन ए का मान बचा है अभी tan ए की वैल्यू ज्ञात हो गई और cot ए की भी वैल्यू मिल गई। चलिए अब ज्ञात कर लेते हैं साइन के लिए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1, और हम साइन स्क्वायर ए इक्वल लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये लिख सकते हैं। इस सर्वसमीकरण को हम जानते हैं, अभी पढ़ चुके हैं। और साइन ए इक्वल अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। साइन ए इक्वल अंडर रूट 1 माइनस कॉस को हम जानते हैं कि कॉस ए बराबर होता है 1 अपॉन सेक ए। कॉस ए बराबर 1 अपॉन सेक ए, तो कॉस ए को 1 अपॉन सेक ए, तो सेक स्क्वायर हो जाएगा। साइन ए अंडर रूट मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए अंडर रूट। तो इसी प्रकार साइन ए इक्वल अंडर रूट सेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए की वैल्यू हमें यहां से मिल जाएगी। सेक स्क्वायर ए 1 प्लस, अगर सेक की वैल्यू यहां से लिखते हैं हम, चलो यहीं से लिख देते हैं। सेक को लिख सकते हैं हम 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और ये चल रहा है माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए की वैल्यू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये 1 से 1 कैंसिल, तो साइन ए इक्वल अंडर रूट 10 को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस 10 को 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, और इसको सॉल्व कर लेंगे। साइन ए इक्वल 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 पूरे के बटे में कॉट स्क्वायर ए। तो ये कॉट स्क्वायर ए से कॉट स्क्वायर ए कैंसिल, तो इसको हम लिख देंगे। हमारे पास बचेगा कि साइन ए बराबर, ये कैंसिल हो गया है तो ये ऊपर बचा है 1 अपॉन नीचे कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, इसको अंडर रूट इस पर लगा दें। इस प्रकार हमें ये साइन ए की वैल्यू मिल गई, यानी सभी मान हमें मिल चुके हैं। चलिए अब आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो इस प्रकार पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है।
दूसरा क्वेश्चन है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। इसका मतलब है कि साइन ए सेक के पदों में लाना है, कॉस ए इसका मान भी सेक के पदों में, टेन ए सेक के पदों में, कॉसेक ए ये भी सेक के पदों में, कॉट ए, इन सभी के मान हमें सेक के पदों में लिखना है। क्वेश्चन में कहा गया है इन सभी के मान सेक ए के पदों में लिखिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान कोण ए पर सेक ए के पदों में लिखिए। सेक के पदों में हमें लिखना है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सेक का रिलेशन हम जानते हैं, एक सर्वसमीका हमें पता है कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल होता है 1। तो यहां से हमें 10 की वैल्यू मिल जाएगी सेक के पदों में। सर्वसमीका का यूज करेंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल 1, ये हम जानते हैं। लेकिन हमें 10 की वैल्यू याद करनी है, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल 1 माइनस सेक स्क्वायर ए। सेक को उधर भेजेंगे माइनस का हो जाएगा और इधर बचेगा माइनस 10 स्क्वायर ए। इस माइनस को भी उधर भेज दो, 10 स्क्वायर ए इक्वल हो जाएगा। अब ये माइनस का हो जाएगा 1 और ये प्लस का हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यानी 10 ए बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये भी एक फार्मूला ही बन गया है, इसको भी याद रखना है कि 10 स्क्वायर ए की वैल्यू होती है सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इस प्रकार हमें 10 ए की वैल्यू मिल चुकी है। एक रिलेशन हम और जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल 1 होता है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर, यहां से कॉट ज्ञात कर लेते हैं, इजी रहेगा क्योंकि हम जानते हैं ये पहला हमें मिल गया त्रिकोणमितीय अनुपात नंबर 1। 10 को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट ए लिख सकते हैं और इधर अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इसको पलट देंगे, ये ऊपर जाएगा तो कॉट ए इक्वल ये भी पलट जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इस प्रकार हमें दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात मिल गया सेक के पदों में। अब हम रिलेशन यूज करेंगे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल 1। ये भी हम जानते हैं सर्वसमीका है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कॉट स्क्वायर ए को उधर भेज देंगे, कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल, इसको पहले हल कर लेते हैं, 1 प्लस कॉट की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और कॉट स्क्वायर, ये कॉट स्क्वायर है तो इस वैल्यू का भी स्क्वायर यानी इस मान का भी स्क्वायर होगा। और इधर चल रहा है कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल 1 प्लस 1 अपॉन स्क्वायर है तो अंडर रूट हट जाएगा, बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब इन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे। हमारे पास है कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल, जब 1 से होगी तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 ही आएगा यहाँ पर, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और ये वाला प्लस 1, इसको भी नोट कर लो। और बटे में, पूरे के बटे में आएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब अगला स्टेप क्या होगा, ये माइनस 1 दिख रहा है, ये प्लस 1 दिख रहा है, ये दोनों आपस में हो जाएंगे कैंसिल।
ये हो जाएंगे कैंसिल। तो बचा कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल सेक स्क्वायर ए अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1। हमें कॉसेक की वैल्यू चाहिए, लेकिन ये चल रहा है कॉसेक स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो उधर अंडर रूट हो जाएगा, ये वर्गमूल लेने पर। डायरेक्ट स्क्वायर हटा देते हैं तो इधर अंडर रूट में आ जाएगा सेक स्क्वायर ए अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1। सॉरी, ये स्क्वायर अब हट जाएगा। अब सेक स्क्वायर ये अपना अंडर रूट हटा देते हैं। कॉसेक ए इक्वल लिख सकते हैं सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो कितने हो गए? 1 2 3 मिल चुके हैं। और हम जानते हैं कि कॉसेक चौथा भी मिल जाएगा, साइन का उल्टा यानी 1 अपॉन साइन ए लिख सकते हैं। साइन ए इक्वल चाहे 1 अपॉन कॉसेक ए लिख दो। तो इधर ये चल रहा है सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। दोनों पक्षों को पलट देंगे तो यहां से ऊपर साइन चला जाएगा, ये वाला यानी हर बन जाएगा अंश और अंश बन जाएगा हर। तो साइन ए बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। तो इस प्रकार हमें साइन ए की वैल्यू मिल गई। अब बचा है कॉस। कॉस का मान तो डायरेक्ट लिख सकते हो सेक के पदों में। क्या होगा? कॉस ए इक्वल 1 अपॉन सेक ए। तो इस प्रकार हमें पांचों त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान सेक के पदों में ज्ञात हो गए। और इनमें यूज क्या हुई है? सभी के लिए सर्व समीकरणों का यूज किया है। सर्व समीकरण का ही यूज किया है। अगर सर्व समीकरण याद हैं तो उनके आधार पर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब तीसरा क्वेश्चन बताना है। तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन है तीसरे का पहला। तीसरे में दो भाग दिए हैं, तो पहले पहला देख लीजिए। दिया साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ये क्वेश्चन दिया है, इसका मान बताना है। इसका मान बताना है। चलिए देखते हैं क्या ये दोनों पूरक कोण हैं। 63 प्लस 27 रैंक जोड़ो, कितना हो जाएगा? 90। यानी 63 और 27 इनका योग 90 दिया है। तो हम 63 को लिख सकते हैं 90 माइनस 27 उधर जाएगा। तो 63 की जगह पर हम लिख सकते हैं 90 माइनस 27। तो इसमें से किसी एक को चेंज कर लेंगे। साइन स्क्वायर 90 माइनस 27 90 डिग्री 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे में। देखिए इसको नहीं चेंज किया है। क्यों नहीं किया है अभी पता चल जाएगा। 17 प्लस 73 इसका सम भी हो जाएगा 90।
तो इसमें किसी एक को चेंज कर लेते हैं। 17 इक्वल लिख सकते हैं 90 माइनस 73। 17 की जगह पर हम 90 माइनस 73 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। इसको भी नहीं चेंज करेंगे। अब पीछे वाली एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, इन सभी के मान पढ़ चुके हैं। साइन 90 पर बदलता है, साइन 90 पर कॉस में बदलता है, यानी साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा ये होता है साइन थीटा। अगर यहाँ पर स्क्वायर है तो ये कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर है तो ये साइन स्क्वायर हो जाएगा, बस यही डिफरेंस है। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो ये चेंज हो जाएगा कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर cos 90 माइनस थीटा टाइप लिखा है, cos चेंज होता है साइन में, साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री। अब ये बन गई एक सर्वसमीका। कौन सी है ये? साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इक्वल 1। ये शुरुआत में बताया है कि अगर ये वाले एंगल बराबर है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। यहाँ पर भी 27 है, यहाँ पर भी 27, तो इसकी वैल्यू हो गई 1। ये 73, ये 73, साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73, इसकी वैल्यू 1, ये टोटल वैल्यू 1, 1/1 1। तो इस प्रकार इसका पहला भाग कंप्लीट हो गया है। अब इसका दूसरा भाग, इसका दूसरा भाग दिया है साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री। साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। अब यहां पर देखिए 25 और 65, 25 प्लस 65 90, तो इनमें से किसी एक को चेंज करो, या तो इसको, तो हम 25 बराबर लिख सकते हैं 90 माइनस 65। हम 25 की जगह पर लिखेंगे, 25 की जगह पर लिखेंगे 90 माइनस 65, तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस 65, और ये है कॉस 65 डिग्री प्लस। तो इसी प्रकार यहां पर भी हम 25 को ही चेंज करेंगे, इसको लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री, और ये साइन 65 डिग्री। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो साइन 90 माइनस 65 कॉस 65, और ये कॉस 65 चल रहा है। कॉस 90 माइनस थीटा ये साइन में बदल जाएगा, साइन 65, और ये साइन 65, ये वाला ऐसे ही लिख देंगे। कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री। तो ये भी एक सर्वसमीका है, इसकी वैल्यू 1 है। कंप्लीट हो गया, यानी इस तरह से अब ये 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। चौथा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। तब तक इतना ही पढ़िए। चौथा क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा आप लोगों को।